ये 1 आवर की टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप कई घंटे तक इंतजार करते हैं अपने सेटअप का और आखिर में वक्त आ ही जाता है जहां आपको पावरफुल ब्रेकआउट मिलता है। आपको मन तो करता है कि यहां बाय कर लूं, लेकिन आपको यह भी पता है कि 50% ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं। लेकिन डर भी लगता है कि कहीं यह मूवमेंट चला ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि घंटों तक इंतजार करने के बाद मिले हुए सेटअप में कहीं ट्रेड मिस ना हो जाए। लेकिन फिर भी आप अपनी भावनाओं का गला घोंट के रिटेस्ट का वेट करते हैं। बाद में कुछ ही घंटों में आपको रिटेस्ट मिलता भी है और साथ में एक बुलिश कैंडल का सिग्नल। आप बिना देर किए ट्रेड पंच करते हैं और मार्केट आपकी डायरेक्शन में चल पड़ता है। आप खुश होते हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं। सडनली मार्केट फॉल करता है और आप सोचते हैं कि अरे, अचानक मेरे साथ ये क्या हो रहा है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको 1 कैंडल रूल के बारे में कुछ पता ही नहीं। 1 कैंडल रेंज के रूल को यूज किए बिना मार्केट में सरवाइव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दोस्तों, कुछ लोग इस रूल को कैंडल रेंज थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। मैं आपको सिर्फ बताऊंगा नहीं, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए क्यों जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ये 1 डे टाइम फ्रेम की एक कैंडल है। अगर आप इसी कैंडल को 15 मिनट में देखेंगे तो 15 मिनट में स्टार्टिंग में प्राइस नीचे फॉल करता है और बायर्स की एक्टिविटी की वजह से बाद में प्राइस अपर डायरेक्शन में जाता है और एंड में मार्केट क्लोज होने से पहले सेलर्स की वजह से प्राइस थोड़ा करेक्शन दिखाता है। 15 मिनट में इतनी सारी कैंडल की फॉर्मेशन होने के बाद 1 डे की टाइम फ्रेम में ऐसी सिर्फ एक कैंडल बनेगी। प्रॉब्लम तब आती है जब आप सिर्फ 15 मिनट की टाइम फ्रेम को देखते हुए ट्रेड करते हैं, क्योंकि स्मॉल टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा नॉइस होता है और मैनिपुलेशन होने का खतरा भी बना रहता है। स्मॉल टाइम फ्रेम आपको स्मॉल पिक्चर दिखाएगा और हायर टाइम फ्रेम आपको बड़ी पिक्चर दिखाएगा। आप मिस्टेक ये करते हैं कि आप सिर्फ स्मॉल पिक्चर को ही देखकर ट्रेड कर लेते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाना है तो आपको हायर टाइम फ्रेम की पिक्चर और स्मॉल टाइम फ्रेम की पिक्चर को कंबाइन करके ट्रेड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। आपको यह चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती होगी, लेकिन टेंशन मत लीजिए दोस्तों। मैं इस कॉन्सेप्ट को इस तरह एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कोई 5 साल का बच्चा भी इसे आसानी से समझ पाए। चलिए, कैंडल रेंज थ्योरी को आसान लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए ये डेली टाइम फ्रेम की एक कैंडल है और जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया, यह एक डेली टाइम फ्रेम की कैंडल 15 मिनट में ऐसे दिखेगी। यह सारी कैंडल्स इस 1 डे की एक कैंडल के अंदर बनी है, जिस वजह से ये सारी कैंडल्स को हम इनर रेंज कैंडल कहेंगे और इसी कैंडल को हम रेंज कैंडल कहते हैं। हायर टाइम फ्रेम की कैंडल के लो को हम कैंडल रेंज लो कहेंगे और हायर टाइम फ्रेम के हाई को हम कैंडल रेंज हाई कहेंगे। अगले दिन क्या हुआ? 15 मिनट में मार्केट ओपन होकर कैंडल रेंज लो को डाउनसाइड ब्रेक करता है। काफी सारे लोगों को ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिखेगा और रिटेस्ट भी दिखेगा और वे लोग यहां पर सेल करेंगे, लेकिन प्राइस नीचे जाने के बजाय सेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट करके अपर डायरेक्शन में मूव करता है। इसे हम मैनिपुलेशन कहते हैं। अगर इस मैनिपुलेशन को हम 1 डे की टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें एक हैमर कैंडल की फॉर्मेशन मिलेगी, जो कि बुलिश सिग्नल होता है। यहां क्या सीन हुआ? इस लो के पास जितनी लिक्विडिटी थी, मार्केट ने पहले उसको कलेक्ट किया, फिर सेलर्स को मैनिपुलेट करके लालच दी गई, उसके बाद मार्केट ने अपनी रियल डायरेक्शन में मूव किया। अगर आप कैंडल रेंज थ्योरी को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो जहां पर सब लोग लॉस करते हैं वहीं जगह पर आप प्रॉफिट बना पाएंगे। लेकिन 90% ट्रेडर्स कैंडल रेंज थ्योरी में एंट्री तो सही तरह से करते हैं, लेकिन टारगेट गलत रखते हैं। आपको एंट्री भी सही जगह करनी है और टारगेट भी सही जगह पर रखना पड़ेगा। पहले हम एंट्री करना सीखेंगे, उसके बाद टारगेट रखना सीखेंगे। एंट्री करने से पहले मैं आपको टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना सीखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं और डेली टाइम फ्रेम पर कैंडल रेंज थ्योरी को एनालाइज करेंगे तो वहां पर आपको कुछ खास रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपको मंथली टाइम फ्रेम पर कैंडल रेंज थ्योरी मिले तो आपको डेली टाइम फ्रेम पर एंट्री करनी है। अगर डेली टाइम फ्रेम पर कैंडल रेंज थ्योरी मिले तो आपको 1 आवर की
टाइम फ्रेम पर एंट्री करनी है। अगर 4 आवर की टाइम फ्रेम पर कैंडल रेंज थ्योरी मिले तो आपको 15 मिनट की टाइम फ्रेम में एंट्री करनी है। अगर आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर सीआरटी मिले तो आपको 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर एंट्री करनी है। और अगर आपको 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर सीआरटी मिले तो आपको 3 मिनट की टाइम फ्रेम पर एंट्री करनी है। चलिए अब एंट्री करने की मेथड को समझते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ट्रेडिंग को लेकर लाइफ में बहुत सीरियस हैं तो इंटरनेट पर रैंडम वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। यहाँ थोड़ा बहुत सीखने को जरूर मिलेगा लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको चाहिए ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो इस रीसेंट कैंडल के हाई को हम कैंडल रेंज हाई कहेंगे और इस रीसेंट कैंडल के लो को हम कैंडल रेंज लो कहेंगे। दूसरे दिन प्राइस कैंडल रेंज हाई को वीक बनाकर क्लोजिंग देता है। नेक्स्ट डे प्राइस अगली कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक करे तो वहां पर आप स्मॉल टाइम फ्रेम में सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यह 15 मिनट की टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो हम रीसेंट कैंडल का हाई ड्रॉ करेंगे जो कि कैंडल रेंज हाई होगा और रीसेंट कैंडल का लो ड्रॉ करेंगे जो कि कैंडल रेंज लो रहेगा। नेक्स्ट अगली कैंडल ने कैंडल रेंज हाई की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद पावरफुल विक के साथ क्लोजिंग दी। इस कैंडल को हम रेंज कैंडल कहेंगे। इस कैंडल को हम मैनिपुलेशन कैंडल कहेंगे। इस मैनिपुलेशन कैंडल के लो को भी हम ड्रॉ करेंगे। अगर प्राइस इस मैनिपुलेशन कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक करेगा तब हम सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन एंट्री करने के लिए आपको 3 मिनट की टाइम फ्रेम का यूज करना है। तो हम 3 मिनट की टाइम फ्रेम में चार्ट को चेंज करेंगे। इस स्मॉल टाइम फ्रेम में आपको मैनिपुलेशन साफ दिखेगा। देखिए, इस पावरफुल ब्रेकआउट पर कई लोगों ने बाय का ट्रेड प्लान किया होगा और यहीं से प्राइस रिवर्स हो गया। नेक्स्ट प्राइस ने मैनिपुलेशन कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक किया। थ्योरी के अनुसार यह सेल करने का सिग्नल है तो सही, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, यहां पर आपको ट्रेड नहीं करता हूं। हमें थोड़ा सा वेट करना है। अगर यहां कहीं पर आपको रिटेस्ट मिलेगा तब जाकर आप सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें एक रिटेस्ट देखने को मिला, फिर प्राइस ने स्ट्रॉन्ग विक के साथ बेरिश सिग्नल शो किया। तो यहां हम सेल में एंट्री कर सकते हैं क्योंकि यहां मैनिपुलेशन हो चुका है। इस कैंडल पर जिन्होंने बाय किया होगा उनका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया होगा। और एक बात मैं बता दूं, जब भी मार्केट में इस तरह से लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है उसके बाद आने वाला मूव थोड़ा सा फास्ट होता है। इसलिए ये स्ट्रेटजी इंट्राडे और स्कैल्पर्स की फेवरेट रहती है। हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई पर रहेगा और प्रॉफिट टारगेट के लिए हम इस स्विंग लो तक का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सिर्फ 3 कैंडल में हमारा टारगेट हिट हो गया। मैनिपुलेशन होने के बाद जल्दी मूव इसलिए आता है क्योंकि एक्चुअल में यह मैनिपुलेशन स्मार्ट मनी करते हैं। अगर स्मार्ट मनी को सेल करना होगा तो वे लोग एक फेक मूव बायर्स को दिखाएंगे। अगर स्मार्ट मनी को बाय करना होगा तो वे लोग एक फेक मूव सेलर्स को दिखाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहां मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश है और टाइम फ्रेम 1 आवर का है, तो हम रीसेंट कैंडल का लो ड्रॉ करेंगे जो कि कैंडल रेंज लो रहेगा और यह लेवल कैंडल रेंज हाई का काम करेगा। दूसरी कैंडल ने कैंडल रेंज लो को ब्रेक किया विक से। यही विक स्मॉल टाइम फ्रेम में एक प्रॉपर मैनिपुलेशन देखने को मिलेगी, तो हम इस मैनिपुलेशन कैंडल के हाई को ड्रॉ कर लेंगे। जब प्राइस इस मैनिपुलेशन कैंडल के हाई को क्रॉस करेगा तब हम बाय साइड के पोजीशन बनाएंगे और एंट्री हम 5 मिनट की टाइम फ्रेम में करेंगे। 5 मिनट की टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिला, फिर रिटेस्ट किया। इस सिग्नल को देखकर लोगों ने सेल भी किया ही होगा, जिनके स्टॉप लॉस भी यहां पर हिट हो चुके हैं। इट मीन्स कि मार्केट ने अभी सेलर्स को ट्रैप किया है और बायर्स के स्टॉप लॉस भी हंट कर लिए। दोस्तों, ये ब्रेकआउट रियल हो सकता है या फेक। प्राइस किसी रेजिस्टेंस के पास थोड़ा टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट दे तो वह एक रियल ब्रेकआउट माना जाता है। और यहां भी ब्रेकआउट मिलने से पहले प्राइस कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट हुआ था, तो ये रियल ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम रिटेस्ट का वेट करेंगे तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। नेक्स्ट एक पुल बैक मिला। यह रेजिस्टेंस आगे सपोर्ट का काम करेगा और यही जगह पर एक बुलिश कैंडल का सिग्नल मिला।
तो अब हम यहां पर बाय में ट्रेड कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस कैंडल के लोआ के नीचे रहेगा और टारगेट हम इस हाई तक रख सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस ने ऊपर डायरेक्शन में मूव किया और हमारा टारगेट हिट हो चुका है। दोस्तों, इस तरह से आप कैंडल रेंज थ्योरी का यूज करके एंट्री कर सकते हैं। आपने एंट्री करना तो सीख लिया, लेकिन ये जो हमने प्रॉफिट टारगेट सेट करने की मेथड यूज की वो थ्योरी के अनुसार चलती है। मैं कई सालों से इस कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा हूं, जिसमें कुछ कुछ टाइम्स मेरा प्रॉफिट टारगेट हिट नहीं हो पाता था। मार्केट मेरा टारगेट हिट होने से पहले रिवर्स हो जाता था। अब मैं आपको मेरा पर्सनल तरीका शेयर कर रहा हूं जो मैं टारगेट रखते समय यूज करता हूं। देखिए, यहां पर हम कैंडल रेंज हाई एंड कैंडल रेंज लो ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हमें मैनिपुलेशन कैंडल मिली, तो यहां हम मैनिपुलेशन कैंडल के हाई को ड्रॉ कर लेंगे। जब प्राइस इस मैनिपुलेशन कैंडल के हाई को ब्रेक करती है, तब हम अपना टारगेट इस हाई तक रखते हैं, जो कि हमें बुक्स में ऐसा सिखाया जाता है। लेकिन यहां पर आप इस हाई तक अपना टारगेट नहीं रख सकते। ऐसे केस में आपको सिर्फ इस क्लोजिंग प्राइस तक अपना टारगेट रखना है। इसका लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, इस रीसेंट कैंडल के हाई की लिक्विडिटी स्वीप हुई है। लिक्विडिटी स्वीप होने से बाद ही प्राइस अपर डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। लेकिन आप बताइए, अभी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है? अभी मार्केट का स्ट्रक्चर तो बेयरिश है। हम ऑलरेडी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं। इस वजह से जब भी हमें ट्रेंड के अगेंस्ट कैंडल रेंज थ्योरी मिले, तब हमें अपना टारगेट हाई पर लगाने के बजाय क्लोजिंग प्राइस तक रखना चाहिए। उसी तरह यहां मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश था, तो हम इस कैंडल के हाई को कैंडल रेंज हाई कंसिडर करेंगे और इस लेवल को कैंडल रेंज लो। नेक्स्ट अगली कैंडल ने कैंडल के हाई को ब्रेक किया विक से। अभी हमारे पास मैनिपुलेशन कैंडल है। जब भी प्राइस मैनिपुलेशन कैंडल के लो को ब्रेक करेगा, तब संभावना तो है कि प्राइस नीचे गिरे और हम ट्रेड भी कर। लेकिन ऐसे केस में हम टारगेट इस लो तक नहीं रख सकते। हम टारगेट रखेंगे इस क्लोजिंग प्राइस तक, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। नो डाउट यहां पर हाई की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, लेकिन हम ट्रेंड को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। यहां तक आपने जो सीखा, सेम तो सेम उसी टाइप की कैंडल रेंज आपको लाइव मार्केट में नहीं मिलेगी। लाइव मार्केट में आपको मिलेगी कुछ ऐसी रियलिस्टिक कैंडल रेंज। देखिए, ये रेंज कैंडल है। अगली कैंडल एक इनसाइड बार बनती है। इनसाइड बार बनने के बाद मैनिपुलेशन कैंडल की फॉर्मेशन हुई नहीं है। ऐसे केस में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में आपको वेट करना चाहिए कि मैनिपुलेशन कैंडल बने, उसके बाद ही हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट दूसरी मैनिपुलेशन कैंडल बनी इनसाइड बार कैंडल बनने के बाद, तो अब आपको किस कैंडल के हाई के ब्रेक होने का वेट करना चाहिए, इस मैनिपुलेशन कैंडल का या फिर इनसाइड बार कैंडल का? तो दोस्तों, आपको मैनिपुलेशन कैंडल पर ही फोकस करना है। अगर मैनिपुलेशन कैंडल का हाई ब्रेक होगा, तभी हम ट्रेड करेंगे। यह इनसाइड बार कैंडल से हमें कुछ ज्यादा मतलब नहीं है। इसको हम इनसाइड बार कैंडल रेंज कहते हैं। दूसरे टाइप की कैंडल्स होगी मल्टीपल इनसाइड बार कैंडल। इसमें एक ही कैंडल के अंदर अलग अलग इनसाइड बार देखने को मिलेंगे। यहां भी जब तक प्राइस हाई या फिर लो को मैनिपुलेशन कैंडल से ब्रेक नहीं करता, तब तक आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमें मैनिपुलेशन कैंडल मिली, तो जब प्राइस इस मैनिपुलेशन कैंडल के लो को ब्रेक करेगा, तब आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम में। तो ये थी कैंडल डांस थ्योरी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।